स्वामी जितेंद्रानंद जी, वो कह रहे हैं कि भाई पुण्य का काम है, पुण्य में तो सब भागी होते हैं, और जब सबके राम हैं तो हमारे क्यों नहीं है फिर? कालनेमियों के कोई राम नहीं हुआ करते। मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं, उसको देख करके चाहे कमलनाथ जी हो या राजीव त्यागी जी हो, मैं इस आंदोलन की तीसरी पीढ़ी हूं। 18 साल की उम्र में 1990 में जवान होने के लिए कदम रखा था, सपने हमारे भी थे, लेकिन 1.5 महीना एनएसए में जेल काटा है। इस आंदोलन में पूज्यपाद शांतानंद जी से लेकर के वासुदेवानंद जी और मैं खुद इस आंदोलन के हिस्सा रहे। हम कैसे भूल जाएं कि हमारे अयोध्या की इन गलियों को खून से लाल करने वाले मुलायम सिंह यादव का समर्थन समाजवादी पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने किया, तब किया तो भूल जाते। लेकिन 2017 के चुनाव में भी यूपी के दोनों लड़के राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ घूम रहे थे, नई पीढ़ी ने भी देखा, ये भी भूल जाते। चलो, अखिलेश यादव, ये राहुल गांधी जी का एक परम मित्र गोखले है कोई, जो हाई कोर्ट गया था राम जन्मभूमि का भूमि पूजन रुकवाने के लिए। अंत में जब सारे शस्त्र फेल हो गए, न्यायिक किसी भी तरीके की प्रक्रिया, क्या नहीं किया आप लोगों ने? कौन से पाप हैं सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व के होने से लेके? यही अयोध्या का घाट है जहां पे सहमत ने प्रदर्शनी लगा के मां जानकी को भगवान राम की बहन बताया था, और इसी कांग्रेस के अर्जुन सिंह ने उसके लिए सहमत को प्रदर्शनी के पैसे दिए थे। कौन से पाप आपने नहीं किए भगवान राम को गाली देने में? सुप्रीम कोर्ट में अस्तित्व पर हलफनामा, अयोध्या में आपने प्रदर्शनी लगाई, इसके बाद से भी आप नहीं माने तो प्रियंका गांधी जी यहाँ अयोध्या आती हैं और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करती हैं कि दम है तो अयोध्या आके दिखाओ, और उधर जाकर के भगवान राम को गालियां देने वाला रावण उसको अपना भाई बताती हैं। क्या ये सारे पाप हिंदू समाज भूल जाएगा क्या? एक क्षण में हम भूलने की परिस्थिति में है क्या? नहीं, हमारे हृदय पे जख्म है, हमारे मन में निशान पड़े हुए हैं। हमने इस आंदोलन को किसी की कृपा से नहीं, क्या कोई, मैं पूछूं कि पाकिस्तान में क्या मोहम्मद साहब अल्लाह ताला को लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा केस चला सकती थी? नहीं, हिंदुस्तान की अदालतों में 70 साल तक जन जन के आरा थे, भगवान राम इस अदालत से उस अदालत का चक्कर काटते रहे। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि कृष्ण जिला कोर्ट से ताला राजीव गांधी ने खुलवाया, राजीव त्यागी जी कृष्ण मोहन पांडे जिला जज थे, ऑन रिकॉर्ड है सारा। राजीव गांधी ने चीफ जस्टिस यूपी को फोन करके मना किया था ताला ना खुले, और कृष्ण मोहन पांडे के कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर लिखवाने वाली जिला जज को कभी वो हाई कोर्ट के जज नहीं बन सके, रिटायरमेंट के बाद अवसाद में जिया। आज उस जिला जज कृष्ण मोहन पांडे जिसने 1986 में ताला खुलवाया, उसको आपने अंधेरे में जीने के मजबूर कर दिया। क्या ये बातें हम भूल जाएंगे? किस बात का श्रेय लेना चाहते हो? जब तुम्हारा कोई भी युक्ति काम नहीं आया, कल डंके की चोट पे करोड़ों करोड़ों राम भक्त पूरी दुनिया से देख रहे होंगे, और राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन हो रहा होगा, तब आज तुम शरणागति हो रहे हो। चलो, ये जो आज शरणागति हो रहे हो, भगवान भी कालनेमी का कुछ दिन परीक्षण करेंगे, फिर हम विचार करेंगे। फिलहाल अभी हम विचार करने के मूड में नहीं है। विजय शंकर तिवारी जी, एक बात कहना चाहता हूँ प्लीज। त्यागी जी, यहाँ 2 लोग और बोलेंगे, उसके बाद आप विस्तार से बोलिएगा, अपनी बात नहीं रोकूंगा, पक्का बोलिएगा सर। 2 लोग वेट कर रहे हैं बहुत देर से, उनका नंबर नहीं आया अभी तक। विजय शंकर तिवारी जी, भाई इतना लड्डू बनवा रहे हैं आप, कितना 1.25 लाख किलो लड्डू बन रहा है, थोड़ा कांग्रेस को भी खिला दीजिएगा, इसमें दिक्कत क्या है? रोहित जी, जब ये आंदोलन चला था तो इस आंदोलन में 15 करोड़ लोगों ने भाग लिया था, और उसमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, किसी भी वर्ग का, हर प्रकार का व्यक्ति आया था और उसने सहभाग किया था। उसके परिणति में ये लड्डू मिल रहे हैं। लड्डू यहाँ खाने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन संकट क्या है कि कामेश्वर चौपाल जी ने एक बात कही कि जब भूमि पूजन के लिए उस समय आया था, जब पहली बार हुआ था, तो जब मैं गांव गया तो गांव के मुखिया ने मुझे बड़ा स्वागत किया,
माला पहनाया, चरण धोए। तो उन्होंने कहा कि आप तो बहुत बड़े हैं जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, आप एक महान काम करके आए हैं, आप ऐसा काम करके आए हैं जिससे आप पूज्य हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। ये बात उन गांव के मुखिया को तो समझ में आ गई, लेकिन कांग्रेस के मुखिया को समझ में नहीं आई। और आपको पता है, 4-4 सरकारें, वो सरकारें जिन सरकारों ने राम जन्मभूमि का साथ दिया था, उनको गिरा दिया था। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे मौके आए, आज भूमि पूजन हम अभी कर रहे हैं, भवन के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो आज भव्य मंदिर के अंदर जाके पूजा कर रहे होते। 1949 में जब गोपाल सिंह विशारद को यह कहा गया कि नहीं, आप वहां पर पूजा कर सकते हैं, आपका अधिकार है, उस समय मौका था। उस समय मौका था जब वहां शिलान्यास हुआ, उस समय मौका था जब ताला खुला, उस समय मौका था जब 3-3 जजों ने ये कहा नहीं श्री राम जन्मभूमि है। इतने सारे मौके आए, लेकिन कांग्रेस ने उन मौकों को विरोध में उपयोग किया। और अगर ऐसा नहीं करते तो आज मंदिर होता वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को अपनी गलतियों से अभी भी सीख ले लेनी चाहिए। अभी कमलनाथ ने कहा, इसके बाद 2-3 लोगों ने कहा, लेकिन मुहूर्त का विषय किसने निकाला? मुहूर्त पर टिप्पणी किसने की? यानी उस मुहूर्त पे हम कहते हैं जिस समय राम का कार्यक्रम हो रहा है वो हर मुहूर्त है, इस पर भी प्रश्न करने की आवश्यकता है। अब कोरोना की बात आ गई, यानी हर जगह कहीं न कहीं बैरियर खड़े करना ताकि ये भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में जो काम हो रहा है उसमें रोका जाए। हमने तो रोहित जी ये सोचा था जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया था कि अब अंत भला तो सब भला, अब निर्णय आ गया श्री राम जन्मभूमि राम की, अब कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद भी विवाद खड़े करने वाले लोग कौन है? राजनीति करने वाले कौन लोग हैं? ना हमने कभी राजनीति की, ना विवाद खड़ा किया। हमने हमेशा निवेदन किया सारे देश से कि ये विवाद रहित काम होना चाहिए। लेकिन भगवान राम की कृपा से कल भूमि पूजन है, सारा देश इसको देखेगा और 3-4 साल के अंदर भव्य मंदिर वहां पर उस पर ध्वजा पताका फहराते देखा गया। यही मैं सबको बताना चाहता हूँ।